मंजूर साहब रिजी लगे थोड़ा सा कला बसा तु न्यूज मंजूर साहब आराम से आराम से उसके बाद क्यों नहीं जरूरत देखिए, पहली बात जो हुआ दरगाह में होना नहीं चाहिए था। हम बेहतर तरीके से वो लोग इसको अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर सकते थे, क्योंकि वो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। तो जो रिस्पांस था बड़ा स्पॉन्टेनियस था। हम अभी भी उसको कंडेम करते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर एफआईआर है, जो उनके ऊपर जो ये धमकियां आ रही हैं पीएसए की, वो बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है, अफसोस है अगर कोई भी ये चीज कर रहा है। लेकिन उससे पहले जो पुलिस है, मुझे लगता है वीसी साहिबा के खिलाफ केस होना चाहिए, क्योंकि उसने दो चीजें की। एक, मिसयूज ऑफ नेशनल एल्बम, जो कि उनके पास ना अथॉरिटी है और ना वो एक स्टे उसके ऊपर स्टोन पे यूज कर सकती है। नंबर एक। नंबर दो, जो विशिएट किया एटमॉस्फेयर, जो यहाँ तफरुकात उठाया है, उसके ऊपर भी जो जज्बात मजरू किया, उसके ऊपर भी मुझे लगता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह हमने कल डिमांड किया, हम फिर से कह रहे हैं कि इमीडिएटली एलजी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे इंसान को जो कश्मीर के पीस को तबाह करना चाहते हैं, जो यहाँ के लोगों को लड़वाना चाहते हैं, उनको जल्द से जल्द डिसमिस करना चाहिए अपनी कोशिश। मैं कहता हूँ जो एफआईआर हुआ वो होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है, मैं अपील करूंगा पुलिस से, प्यार मोहब्बत से उनसे बात करे। जो हुआ होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस था, उनके ऊपर काउंसलिंग होनी चाहिए। वही शायद पुलिसिंग का सही काम है। जहां तक हमारी रिपोर्ट्स है, मुझे नहीं लगता अभी कोई अरेस्ट हुआ है। इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में हमारी अपील है कि जल्द से जल्द वीसी साहिबा को भी उस इन्वेस्टिगेशन में लाना चाहिए। कुछ करिए, उमर साहब खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। देखो, नेशनल हाईवे जो हमारा कौमी शहर है, पहले हम कोशिश करें कि उसको खुलाएं, उसको ओपन करा के जो यहाँ की जो एसेंशियल कमोडिटीज है लोगों तक पहुंच जाए। देखिए, अल्लाह ताला का कहर है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं कि लोगों को जितनी भी कम मुश्किलात हो वो हो, हम कोशिश पूरा करें। और अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि अब बारिशें बंद होगी, ताकि हम थोड़ा सा डेवलपमेंट पे भी थोड़ा फोकस कर सकें। इसका मतलब है कि अगर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है अपनी सियासत के लिए, तो ये सीधे लग रहा है कि इसके पीछे कोई चाल थी। नहीं तो इस मुल्क के जो सबसे बड़ी लीडरशिप है, चाहे वो वजीर आजम है, यहाँ के एलजी साहब, कभी भी जब भी उन्हें रिलीजियस फंक्शन किया, कभी भी उन्हें वो स्टेट एम्बलम, दैट मीन्स कि उसका एक रीजन है, क्योंकि जब एम्बलम यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है। और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी रिलीजियस चीजों को के ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। और इसीलिए स्टेट एम्बलम कभी भी रिलीजियस जगहों पे नहीं लगता है, क्योंकि उसका मिसयूज हुआ है। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पॉलिटिकल मसला हमने थोड़ी बनाया, उन्होंने बताया।
पॉलिटिकल मसला उन्होंने पहले एक मजहबी जगह पे इस नेशनल एम्बलम को लगा के बनाया। जरूरत नहीं थी, आज तक हुआ नहीं है। अगर आप देखें, चाहे शाइन बोर्ड की कोई ऐसी फंक्शन हो, चाहे आप कहीं और पे भी देखें, कहीं मजहबी मुकामात पे, इस चीज को कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। आज किन वजूहात में इन्होंने किया, क्या इससे वो हासिल करना चाहते थे, इससे मैं समझने से कासिर हूँ। अपनी जो है नाम को ज्यादा जो है उजागर करने के सिलसिले में उन्होंने एक अच्छे भले काम को सियासत की नजर कर लिया। देखिए, अभी सरकार के हाथ में तो है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के हाथ में है। जायज तो ये होता कि पहले जो इसकी तहकीकात होनी चाहिए थी कि इनके जज्बात क्यों जो है मजरू किए गए, क्यों उभारे गए, उनको इस हालात तक पहुंचने पर किसने मजबूर किया। अगर पहले ही ऐसे हालात नहीं किए गए होते, शायद ये मसला भी नहीं होता।